When you are sleeping with multiple partners, you're also changing DNAs. See, sleeping with multiple or one partner, you're still exchanging energy. आप उसके थॉट्स भी एक्सचेंज कर रहे हो, उसके बिलीव्स भी एक्सचेंज कर रहे हो, उसके फियर्स भी एक्सचेंज कर रहे हो. See, the soul has nothing to do with right and wrong. The soul has to be an experience. Did you learn your lesson well? Womb trauma क्या होता है? क्यों नहीं लोगों को समझ में आता है कि it's a very crucial journey one is starting. So, दो तरह के womb traumas होते हैं. एक जो हम माँ के गर्भ से लेते हैं, Okay. और दूसरा womb trauma होता है जो हम खुद को देते हैं. अच्छा. Okay. So, womb को हम ऐसा देखते हैं कि भाई खाली एक बच्चा जन्म देने का स्थान है ना, लेकिन वो एक पोर्टल है, दो द्वार को जोड़ता है. A seed perceived is a seed conceived. एक चीज मैंने देखी है कि इंसान ना एक ही तरह से सोचता रहता है, तो उसी तरह से चीजों को परसीव करता रहता है, उसी तरह से उसको प्लांट करता रहता है. आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हीलिंग, कॉन्शियसनेस एंड बॉडी की उस इंटेलिजेंस के बारे में जिसके बारे में शायद हम कभी बात नहीं करते और समझना भी नहीं चाहते हैं. डॉक्टर ऋचा जिंदल, who is the founder of the Womb Stories, she is on a podcast today. She is a coach, she is a mentor, she is a healer, she is a spiritual guide जो आपको आपके लेसन्स से अवेयर कराएंगे इस पॉडकास्ट में. चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बात करते हैं. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. सबसे पहले, who is डॉक्टर ऋचा जिंदल? What was the turning point in your life? कैसे आए आप इस रास्ते में? And being the founder of the Womb Stories, how did you build that brand? I think I never thought about Womb Stories as a brand or me being who I am today. So I had my own set of challenges in my life, and I think I kept on searching my own questions and my own answers, and it was like a rabbit hole. आप अंदर ही अंदर जाते जा रहे हो. And I feel when you have done something with yourself, people automatically start asking you. So the brand was not built by me, people built the brand for me. So it was the other way around. Beautiful. Okay. And that is what Richa is about. मतलब it's my own life story, which so I've done so many things. I've knocked a lot of doors to open कि भाई क्या मुझे जो मैं सर्च कर रही थी अपने लाइफ के चैलेंजेस की, भाई क्यों बार बार ये साइकिल्स लूप रिपीट हो रहे हैं, क्यों मैं पेन में चली जाती हूँ. वन साइड ऑफ मी सो लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग कि ये सही है, ये गलत है, फिर वो लूप क्रैश होके मतलब द मोमेंट यू फील कि अभी सब कुछ ठीक हो गया ना, कुछ देर के बाद, दिनों के बाद ऐसा लगता था अरे ये तो फिर उससे खराब स्टेट में आया. सो दैट क्वेश्चनड मी अ लॉट, वेयर आई लेफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है. लेकिन उस सब के बावजूद भी वो जो ढूंढ रही थी उसका आंसर नहीं मिल रहा था. सो एवरीथिंग वाज अ टाइम्ड क्वेश्चन और अ टाइम्ड आंसर, लाइक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में ये है. बट विक्रमादित्य एक किंग है, उनकी स्टोरी मुझे बहुत टच की कि उनको एक एस्ट्रोलॉजर ने क्वेश्चन किया था कि भाई आपकी तो बर्थ चार्ट में ये है नहीं, तो फिर आप कैसे चक्रवर्ती हैं. एंड दैट इंट्रीग्ड मी, दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इंट्रीग्ड मी कि मुझे उसके आगे जाना है, मुझे इन सब के आगे जाना है, इन सब्जेक्ट्स के आगे जाना है. एंड देन आई रियलाइज कि सोल के बारे में, और पर वो सब वर्ड्स, देखिए जो वर्ड्स है ना, सोल, अब सोल हमारे अंदर है, पर क्या है, कौन है, कहाँ ढूंढना है, कैसे मिलना है, those questions is Womb Stories. That is what Womb Stories is about. So Womb Stories is a legacy in itself of soul की, भाई उसके questions, उसके answers, उसकी जो teachings है, उसकी जो guidance है, जो अंदर से आती है आपके internal world से, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, जो लेकिन आपके जीवन में मिलेगी, उसके प्रश्न आपके जीवन में, उसकी पेन आपके जीवन में मिलेगी, उसके इकोज जो आपने ट्रॉमा है उसके जो वो है ना, वो है Womb Stories. Beautiful. There is a line that is often read on your pages, A seed perceived is a seed conceived. Unfold this for us. So many of us I see today from where I am right now in my own experiential journey, एक चीज मैंने देखी है कि इंसान ना एक ही तरह से सोचता रहता है, तो उसी तरह से चीजों को परसीव करता रहता है, उसी तरह से उसको प्लांट करता रहता है. इवन टू चेंज अ क्वेश्चन इन योर लाइफ is so difficult for the human mind. Correct. अब
आप जैसे प्रिसीव करते रहते हो वैसे ही तो कंसीव करते रहते हो, और आपकी लाइफ की रियलिटी कहाँ चेंज होगी। हम इतनी आज एडवांस स्पिरिचुअलिटी में एडवांसमेंट कर गए, या फिजिक्स में एडवांसमेंट कर गए, या हम यूनिवर्स को समझने लग गए, हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें अगर, तो थॉट भी तो वो वाइब्रेटिंग मैकेनिक्स ही है। लेकिन आप ये रियलाइज नहीं कर रहे, हम क्वांटम एनर्जी, क्वांटम मैनिफेस्टेशन सबकी बातें करते हैं, बट हम उसको प्रिसीव कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जितना काम मैंने किया है, जितने स्टूडेंट्स मैंने आज तक सिखाया, मैंने 2 चीजें देखी है, पीपल प्रिसीव लाइफ डिफरेंटली एंड पीपल प्रिसीव सब्जेक्ट डिफरेंटली। तो सब्जेक्ट कभी उनके लाइफ में फिट होता ही नहीं है, दे आर 2 डिफरेंट वर्टिकल्स। तो वहां पे चैलेंज क्या आता है कि हाउ यू आर प्रिसीविंग योर लाइफ and how you're perceiving your subject. Now you're not conceiving this, you're conceiving still this, so you might be perceiving this but you're here. Yeah, so well said. realities are not matching, so you have split. वो जो हमने फिजिक्स में लॉ सुना है ना, स्प्लिट द ऑब्जर्वर स्प्लिट्स, तो हम लाइफ को स्प्लिट करके जीते हैं। तो मैं पहले तो एक वननेस में लाती हूँ। what is oneness, how do you come back from this to this stage, because this is how you have lived, this is your identity, versus this is what you are now wanting to shift your identity to, this reality to this reality. तो perceiving and conceiving थोड़ा complicate कर लेते हैं लोग। Perceiving is very important, and also questioning what are you right now perceiving, though you might be telling that I am perceiving this. तो वो बहुत important है perceiving to conceiving की journey, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हो वो रियलिटी में आपके रिफ्लेक्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा। Because we are talking about the womb here, explain to all our listeners, womb trauma क्या होता है? क्यों नहीं लोगों को समझ में आता है कि it's a very crucial journey one is starting? बताइए। So 2 तरह के womb traumas होते हैं, एक जो हम माँ के गर्भ से लेते हैं, ओके, और दूसरा womb trauma होता है जो हम खुद को देते हैं। अच्छा, ओके। सो वूम को हम ऐसा देखते हैं कि भाई खाली एक बच्चा जन्म देने का स्थान है ना, लेकिन वो एक पोर्टल है, 2 द्वार को जोड़ता है। आप देखिए गर्भ के नीचे क्या है, मूलाधार है ना, रूट चक्र। अब रूट चक्र आपको ग्राउंडेड करता है, क्या वो खाली ग्राउंड करता है या आपकी जितनी भी एनर्जी वो डिस्चार्ज करता है। अगर आपने गर्भ में वो पावर को, किसी भी नेगेटिव थॉट को होल्ड कर लिया, जो कि पावर ऑफ क्रिएटिविटी है, क्योंकि सेकेंड एनर्जी सेंटर is not just your sacral chakra, it is also the power of conceiving something. आपने जैसे perceive किया वैसे ही conceive किया। मान लो आपने मुझे भी कोई क्वेश्चन पूछा और मेरे अंदर भय आ गया उस क्वेश्चन का, अब मैंने इस पूरे पॉडकास्ट में अपनी बॉडी में क्या कंसीव किया, अब यही कंसीविंग इज व्हाट आई वुड वाइब्रेट फ्रॉम। ओके, सो this is I giving myself trauma, versus when I was in my mother's womb, my mother was also in an emotional state. मेरी मदर जब उसमें थी तब मैं माँ के गर्भ में थी, लेकिन गर्भ में जल था, पानी में, though it is a salt water but it can be highly electromagnetically charged. salt water जल्दी चार्ज होता है, आप बैटरी में देखते हैं ना सॉल्ट वाटर डालते हैं। जब माँ इमोशंस में होती है तो बच्चा दोनों संस्कार लेता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव। करेक्ट। बट नेगेटिव जो एनर्जी है वो फास्टर फ्लो करती है, तो बच्चा ज्यादा जल्दी नेगेटिव इमोशंस को सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि जब वो उसमें होता है तो इट इज स्लोली, जैसे आपने देखा है कि हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, तो बच्चे को गर्भ में वैसी फीलिंग आती है जब नेगेटिव वाइब्रेशंस जाती है। पॉजिटिव होती है तो वही हीलिंग इफेक्ट क्रिएट कर देती है, नेगेटिव होती है तो वो जैसे हमें इरिटेटिंग इफेक्ट होता है वो होता है, तो बच्चा एब्जॉर्ब करता है। बिकॉज इन दिस यूनिवर्स जब हम किसी भी चीज को हील करते हैं, यू हैव टू गो थ्रू इट, you have to pass through it. तो बच्चा जो गर्भ में है ना, he is passing through that phase and he is absorbing. So there are very few souls who do not absorb that because it is not a part of their soul lesson. तो अगर वो soul lesson का पार्ट नहीं होगा तो वो absorb नहीं करेगा। बट ज्यादातर souls वो आती ही ऐसे हैं, क्योंकि पहले तो माँ उस वाइब्रेशन में होगी, वो ऐसे ही सोल को इनवाइट करेगी, इन्वोक करेगी, वो बच्चा उसके गर्भ में आएगा, वो पीड़ा एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो पीड़ा का लेसन अपने माँ को देगा। सो दिस इज हाउ द वूम्ब ट्रॉमा materializes between the mother and the child. And what exactly do you mean by this? That the child will give the lesson to the mother? For example, somebody who's pregnant gets hit by the husband. Very common scenario. Then? अब husband से hit क्यों हुई? That is the first question. Why did she permit that? है ना, was she weak? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ माँ शक्ति की बात करते हैं, और क्या वो अपने आप को शक्ति मान रही है या कमजोर मान रही है? क्योंकि वही तो लेसन है ना। लॉजिकली एज अ ह्यूमन तो आप अपने आप को मेल और फीमेल देख रहे हो, बट एज अ सोल आप कौन हो?
क्योंकि सोल के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियंस सोल ये करवाना चाहती है टू दिस ह्यूमन बॉडी दैट यू आर नॉट वीक, यू आर पावरफुल. बट अगर मैंने वो हस्बैंड से हिट हुई, so what am I feeling? Am I powerful? Am I weak? Will I be even able to search, or will I even question myself that what is it that my soul wants me to learn? Do I keep on experiencing this hitting from my husband, or do I learn this lesson and move forward that I am powerful? वो कभी नहीं ढूंढती है, because we want to experience, or we believe in practicing or experiencing suffering. क्योंकि आपको उसका कारण बताती हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट कारण है क्यों हम वही एक्सपीरियंस करते रहते हैं, बिकॉज हमारा बिलीफ जो है ना वो बहुत श्रिंक्ड है. हम ये मान के नहीं चलते कि ये सफरिंग कभी एंड हो सकती है, तो हम उसी को एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए हम कभी क्वेश्चन भी नहीं करते. तो this is one part. The second part I asked you was that, for example, someone who's pregnant and gets hit by the husband, how will the child give the lesson to the mother? So here, is it the male or the masculine energy? I didn't हस्बैंड है वो मेल है या मैस्कुलिन एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है उसकी लाइफ की, उसके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी, यानी द वे शी थिंक्स अबाउट हरसेल्फ. Does she think powerfully or does she think weak? Okay. Now when the child will come, he's again the masculine part of the mother, who was weak in her own mind. She was not powerful. What did the child absorb? Power or weakness. Now he will push her into that limit to question herself. So that is how the mother teaches, first gives it to the child, then the child puts you in that space of pushing your limits, learning that lesson through the child. Wonderful. Very beautifully explained. Let's talk about inner work. You do a lot of workshops where you help people understand themselves. Tell us about that. So my main work comes from life itself. Okay. It's not a subject. You are not a subject. Your life, your energy, your vibrating life. अब आपका अपने बारे में एक ना बिलीफ है, बिलीव नोशन है, प्रिसीव्ड नोशन है जो, और आप उसी तरह से उसको कंसीव करते जा रहे हो. आप मान के चल रहे हो मेरे लाइफ तो सेट, मतलब मैं ठीक हो ही नहीं सकता. आपने एक कॉमन चीज देखी होगी बहुत लोगों में कि अरे मेरी लाइफ में ना कुछ भी अच्छा होता है फिर खराब हो जाता है. अब ये आपने ही कंसीव कर रखा है और आप ही प्रिसीव कर रहे हो, तो आप लाइफ में वैसे ही रिफ्लेक्शन कर रहे हो. पहले तो उस बिलीफ सिस्टम को समझना कि वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लाइफ में खाली एक ये नहीं है कि मेरा चाइल्डहुड खराब था, मेरी मदर खराब थी या मेरे फादर खराब थे, खाली एक यहीं से आता है. इट कम्स थ्रू मेनी अदर एस्पेक्ट्स. लेट्स से आई वाज विद अ फ्रेंड, आई एक्सपीरियंस समथिंग, नाउ आई मेड अ बिलीफ व्हेन टू फ्रेंड्स वर टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव. मैंने देखा अरे ये तो दोनों नेगेटिव बात कर रहे हैं और ये तो इसको तो किसी ने पकड़ा नहीं. नाउ आई आल्सो स्टार्ट बिलीविंग दिस. नाउ हाउ एम आई परमिटिंग एंड कॉम्बिनेटिंग माय लाइफ थ्रू हाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग लाइफ changes the whole, shapes my whole reality. अब वो इंसान के लिए उसकी लाइफ की उसको समझ ही नहीं है, because he doesn't believe in himself. What does he believe in? He believes in how to survive in people. तो एक मेजर पार्ट है हमारे अंदर जो ये मानता ही नहीं है कि हम खुद में भी कुछ है. क्योंकि हम खुद में कुछ है मतलब either I am this name, Richa Jindal, either I am this identity, the teacher, or either I am the money and status I have. It means I'm not anything beyond that. Then who's the divine power inside you? So for me, this is what I teach in the sessions. Okay. This is what I make you realize, that break your identity to know who you are, who that divine is inside you. क्योंकि शिव तत्व तो है, शक्ति तत्व भी है, पर उसको एक्सेस तो नहीं करते ना हम तो लाइफ को जी रहे हैं, शायद लोगों को पता भी नहीं है. So what, tell us some practical ways how to understand your inner strength. So first is always questioning yourself with the limitations you are holding in a situation. So without being in a situation, you cannot understand your inner strength or your inner weakness. देखो जैसे हम बोलते हैं ना weakness है तो हमारा mind negatively देता है, because shame और guilt attached होता है. तो जैसे आपका shame और guilt attached होगा, आप question ही नहीं करोगे. But अगर आप दिन और रात की बात करो, खाली strength और weakness को दिन और रात की तरह देखो, every single minute of the day is merging into the night. Then when God has not made anything negative or positive, weak or powerful, then how do we define it in our mind is again a question. So I teach you how to redefine the energy within you, how to use the Shiva Shakti. And मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया में रहते हैं, हमने इतनी spirituality की बचपन से we are in that संस्कार mode. So मुझे लगता नहीं है कि हमें पता नहीं है, हम खाली उस तरफ सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमको वो फिक्स्ड पैरामीटर चाहिए कि
इसको भगवान बोलते हैं, इसको इंसान बोलते हैं, इसको सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं, वी आर प्लेइंग सेफ। देखिए स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की इंडिया में कभी कमी नहीं रही, ट्रू, पर हम क्वेश्चन नहीं करते, हम फॉलोअर्स हैं, वी आर नॉट क्वेश्चनर्स, we are only followers. So questioning is very very deep work in my this thing. Why are you coming from here? Where is even this question coming in your mind? क्योंकि देखिए आप इलॉन मस्क का दिमाग देख लीजिए, है ना, मार्क जुकरबर्ग का दिमाग देख लीजिए, सबके दिमाग ही है ना। आप फिर कहेंगे EQ लेवल, IQ लेवल, भाई वो कोई थॉट ही तो है ना, आपने वही थॉट प्रिसीव कर रखा है और वही कंसीव करते जा रहे हैं, वैसे ही आपकी लाइफ दिखती जा रही है। इस बिलीफ को तोड़ना, दैट इज व्हाट आई टीच, हाउ टू सी वेयर यू आर बिलीविंग फ्रॉम टू क्रिएट दैट। सो क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी डू नॉट इवन बिलीव दैट वी आर क्रिएटर्स। आज मैं पॉडकास्ट में बैठ के यहाँ क्या बोलूंगी, आई एम चूजिंग। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछेंगे, मुझे उसको कैसे आंसर बोलना है, वो क्लैरिटी मुझे होनी चाहिए। सो वी लैक क्लैरिटी, एंड बिकॉज वी लैक क्लैरिटी द होल लाइफ crumbles in a different perspective. So life is still happening. You still are life itself, but you still do not know how to handle your life. Okay, now there is a lot of buzz about 5D, 3D, 4D. सबसे पहले आप बताओ 5D, 3D, 4D होता क्या है? देखो सबसे सिंपल भाषा में बोलूँ तो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की अगर भाषा में इसको समझो, आप जिस भी लेयर पे वाइब्रेट कर रहे हो वो एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। ठीक है, तो आपके जिस तरह से थॉट्स हैं, आपके जिस तरह से बिलीव्स हैं, आपकी बीइंग जैसी बन गई, आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, तो आप हमेशा फियर, डाउट और अगर इस तरह की बातों से ही चीजों को प्रिसीव करते हो तो आप 3D वर्ल्ड में हो। 3D का मतलब है अरे ये कैमरा मेरे को ठीक से रिकॉर्ड कर रहा है क्या, 3D थॉट, very shrinked, very limited. 5D is like जो हो रहा है, it is happening with the highest intention, what is supposed to be heard. Same situation, same people, same conversation, perseverance becomes different. 4D is like neither you are in the materialistic, neither you believe that, so you are somewhere in time and space waiting for some clarity. So 3D is just very materialistic human version of you. 5D is more connected towards listening through your soul voice. That is higher dimensions. Okay. So there is a statement which is very common these days. Earth is shifting from 3D to 5D. People are confused. What does it exactly mean? The earth was always shifting. हम इवॉल्व ऐसे ही नहीं हो रहे हैं ना। मतलब अगर आप कोविड सिर्फ 5 साल पुरानी बात देख लीजिए, यूनिवर्स की ना एक बहुत अच्छी पावर है जो मुझे ये बात समझ आई, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो मैं ये 3D और 5D की बातें नहीं करती, मैं सिर्फ ये बोलती हूँ आप ऐसे देख रहे हो, दिस इज, क्योंकि वो लैंग्वेज है और मैं फ्रीक्वेंसी में ज्यादा बात करती हूँ। तो आप एक देखिए कि भाई 2020 हुआ, अचानक से इतने सारे हीलर्स का जन्म हो गया अचानक से। अर्थ हमेशा अपने आप को बैलेंस करती है, बैलेंसिंग उसका एक्ट है टू इवॉल्व। एवोल्यूशन प्रिमिटिव है, हम जब भी इवॉल्व होंगे वो एक शिफ्ट आएगा ही आएगा। लेकिन उसको हम क्या है ना कमर्शियल लैंग्वेज में इस तरह से बात करते हैं, बट रियलिटी ये है कि कोविड आया, डिस्ट्रक्शन हो रही थी और इधर रीजनरेशन हो रही थी। बोलते हैं ना सृजन और संहार एक ही समय में था। आप देखिए उस समय बाहर नेचर कितना ब्यूटीफुल हो गया था। सो शिफ्ट तो हुआ, पर तब हम अपने आप को बचाने में इतने बिजी थे एज ह्यूमंस कि हमने रियलाइज ही नहीं किया। फिर अब हमें समय मिल गया बातें करने का, तो हम 3D 5D की बातें कर रहे हैं। True. लेकिन शिफ्ट तो हर क्षण, हर सृष्टि का नियम, every single moment. Even right now we are shifting. Something is shifting in you, something is shifting in me. But we are not aware of that. That's the only thing. If you are aware, you can see the change. You can see the experience it is happening to you. I have a personal question on this. So, many times in your life, you are in a situation or you meet someone who will make you meet yourself. Yes. And you like to follow that for a longer time. But then you are back with people who don't know or who rather would not like to accept you into the higher self. How do you handle that? I think for me that was never a struggle because I never thought about anybody. I was always focused on myself. And today in the morning I was sitting with my husband and he asked me about something, about the way I do dhyan. So I was telling him
And I had already one day when I was sitting in meditation, I saw him asking me this question. So I told him that this is the same conversation we were having. So he is now wanting to do that versus I've already done it. So for me, my work is not, I look like a normal human, I behave. हम जब हायर सेल्फ की बात करते हैं तो जब आप अपनी लाइफ में वो वैसा बनने की कोशिश करते हो ना, वहां प्रॉब्लम आता है, तब आप फिट इन नहीं होते हो. जब आप बाकी चीजें वैसे ही कर रहे हो, पर जब आप अपने इंटरनल स्पेस में हो, आप अपनी उस दुनिया में हो, then nobody gets disturbed. The disturbance happens is when you want people to accept it in this new version. Let them have the opportunity when they are ready for you. Very nicely put. And I think I was looking for an answer, which I got, Richa. This is excellent. Let's come to the different modalities that you're teaching, and you're also healing people with it. First, tell us about the different modalities that you actually do workshops on. So one is the DNA matrix 5D healing, which is my core, which is my love. मतलब कहते हैं ना कि अगर अब मुझे किसी चीज से इश्क है तो वो उसी से है. क्या होता है वो DNA matrix? So DNA is like मुझे ना हमेशा से I'm the curious child of the universe, and I don't settle for anything which I do not experience. तो मुझे खाली एक होता है ना कि किसी से आपने सुना और आपने बोला हाँ हाँ बहुत बढ़िया बात है जी, तो मैं तो सबसे पहले उस इंसान को ये समझती हूँ कि भाई इसने किया है कि नहीं किया. ठीक है, तो DNA प्रोग्राम मेरे लिए वही है. So DNA program is about, there are two very important elements of life. One is the biological DNA and one is the sanskaric DNA. Okay. ठीक है, तो biologically तो आप अपने पेरेंट्स से बहुत चीजें inherit करते हो, अपने grandparents से, which is also called the lineage energy, or the way they think, or the way they have experienced life or evolved in life. मान लो कि मेरे दादाजी ने गरीबी देखी, मेरे father was the first generation who brought in money, and now I am the one who has inherited that, but now I have to expand it. So every experience is there in your genetic DNA. Correct. Okay, so that is your DNA information about your lineage. Now there is a second kind of DNA information, which is the wisdom of the divine. So most of us are always living in the DNA of our own human version, because we do not believe that there is a higher knowledge or wisdom within us. तो मैं जो काम करती हूँ, I help people first break that first generation, जो भी आपका जो internal inheritance है from the lineage, and then open the divine matrix. क्योंकि वो आप तब तक नहीं खोल सकते जब तक आपकी stories खत्म ना हो. तो आपकी life में इतनी stories होती है, I am this, I learned this from my parents, this is what my father used to tell me. तो आपका वही thought और वही experience है. तो जब तक आपको सही स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करना है, तब तक आपको अपने इस ह्यूमन वर्जन को, इस ह्यूमन आइडेंटिटी को तोड़ना पड़ेगा. तब आप वो पात्र, जैसे बोलते हैं ना, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी. सो दिस प्रोग्राम हेल्प्स यू एक्सपैंड योर कॉन्शियस लेयर्स इनटू, फ्रॉम 3D वर्ल्ड यू गो इनटू द 5D स्पेस, लाइक आई एम दिस, टू हु कैन आई बी. सो दैट्स द होल जर्नी. सो दैट इज माय फर्स्ट थिंग. तो मैं देखती हूँ कितने लोग कितनी सारी बातें पकड़ के बैठे होते हैं, बॉडी में स्ट्रेस दे रहे होते हैं, ट्रॉमा, डिजीज. तो ये डीएनए में सारा हम सिखाते हैं. फिर उसके बाद आता है हमारा एडवांस डीएनए, जहाँ पे हम उनको आकाशिक, ऑटो राइटिंग, बिकॉज आज अगर हम आकाशिक और ऑटो राइटिंग की बातें बोले तो वो सब वो पैटर्न की बातें ही बोल रहे हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली आकाशिक. व्हेन यू आर इन द आकाशिक स्पेस, यू आर फुली कनेक्टेड, यू आर फुली अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग देयर. आपको सामने वाला ऐसे नॉर्मल बात कर रहा होगा, आप उस फ्रीक्वेंसी में, उस वाइब्रेशन में टैप्ड होगे. सो दैट इज द डिफरेंस. तो हम वहाँ पे मर्कबा, आकाशिक, ऑटो राइटिंग एंड चक्रास के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज वी टीच अबाउट योर एनर्जी सिस्टम इन मोर डिटेल. ओके. और फिर आता है ट्यूनिंग फोक, सिंगिंग बोल्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन. सो आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट डीएनए के बिना कुछ भी नहीं. नॉट विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर 3D वर्जन टू 5D. Let's hear about tuning forks. I've never heard before. So tuning forks is a instrument. Medical students बहुत अच्छे से जानते हैं. They are tongs, and every tong has a certain vibration and a certain frequency. So जैसे आपकी body है, तो आपकी जो energy body की जो aura निकलती है, that is around 2.5 meters to 3 meters, which is average for a human. तो उसके अंदर ना सारी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. सो ट्यूनिंग फोक्स में हम जब किसी की हीलिंग करते हैं तो हम उसमें एक रीडिंग करते हैं पहले. अच्छा. तो उसमें हमें पता होता है एवरी एनर्जी सेंटर इज टेलिंग अस हाउ द पर्सन हैज मैनिफेस्टेड द रियलिटी इन देयर लाइफ. सो वी कैन रीड देयर ट्रॉमास, वी कैन रीड देयर एक्सपीरियंसेस, देयर पेन,
और फिर वहां से उसकी एक हीलिंग का प्रोसेस होता है, वो हम करते हैं उसमें। तो वो बहुत डीप लेवल ऑफ साइंस है, जिसमें again you have to understand a lot of background, what has happened in the person's life or how he has perceived life, तो वो बहुत important है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ। I've had people in my life, or rather I've seen people who've been through trauma for 20-25 years. एक ही टाइप का पैटर्न का ट्रॉमा उनको मिलता रहता है और वो उससे छूट नहीं पाते हैं। What is your take on that? How to heal yourself? So there are two things जो, देखो हीलिंग ना हमारी बॉडी के लिए बहुत नेचुरल चीज है। अभी आप रात को 8 घंटे सोते हो, ये मैं हर जगह बोलती हूँ, आप 8 घंटे सोते हो, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील होती है। इसका मतलब आपको हीलिंग सीखनी नहीं होती। आपको जो आप क्रिएट कर रहे हो ना, उससे अपना पैर हटाना होता है। हम गाड़ी में ब्रेक तभी लगा सकते हैं ना जब हम एक्सेलरेटर पे से पैर हटाएंगे। अब हम एक्सेलरेटर पे भी पैर दबा के रखे और ब्रेक भी चला के रखे तो पॉसिबल नहीं है। तो लोग हीलिंग में क्या करते हैं, वो दोनों चला के रखते हैं। सो ट्रॉमा इज जस्ट द वे यू आर परसीविंग समथिंग। आई वाज नॉट गिवन दिस। लेट्स से अ चाइल्ड सेज कि मुझे ना मेरी माँ ने कभी प्यार ही नहीं दिया, या तुम्हें खुद ही प्यार के बारे में सीखना था बिकॉज योर सोल हैड चोजन। सो मेनी पीपल इवन डू नॉट टेक द मैसेजेस ऑफ व्हाई देयर सोल चोज दैट पाथ। दे आर सो एंग्री विद द रिलेशनशिप्स वर्सेस अंडरस्टैंडिंग व्हाई डिड योर सोल इवन चूज दैट मदर, व्हाई वर यू इन दैट family, why were you with that parent, why were you there? That's a very big question. जब तक अब आप अगर ज्यादातर लोगों को देखो, they are in the trauma story. Yeah. Okay. Why are they in the trauma story? Because they love the trauma. They are glued to the trauma. They do not want to move forward. तो जब आपको आगे बढ़ना ही नहीं है तो आप वो ट्रॉमा का गेम खेल रहे हो. Now it is not a trauma. It has become a game in your mind. Because that is how you feel safe. Or that is the only thing you have to do. आपके पास और कोई रियलिटी नहीं है, वही बची हुई है। Very well said. And I can actually understand this because if I talk about myself, let me do that. I've been through a trauma, for example, for 25 years. Now, I decided that this is not going to go on and I have to change my perspective. And I could. But this could have also happened 20 years back or 25 years back. But maybe I was not prepared. No, you were not ready for yourself. You were not ready for this version of yours. Yeah. So the most important part of trauma is not about your future version. It is about, are you ready for that future version? Am I ready for this version? It took me time to talk about my own trauma to myself to one day decide that I am ready. So was it trauma or was it my preparation time? We do not see that. वो आपकी तैयारी का समय था, ट्रॉमा का नहीं। बट आपने उसको लेबल कैसे किया? ट्रॉमा। एंड मेनी पीपल, आप तो यहाँ तक पहुंच गए, most of us do not. And that's where the problem is. The problem is not the trauma. The problem is not the preparation. That decision you made, it cannot go on. That most of us do not do. And I think for that you are there to help. 100%. Because that is you definitely need a hand. If without that, I think it's not possible. And again, I would take that statement. The way you perceived yourself is the way you conceived yourself. Yeah. And this is your conceived version, your choice. Nobody, not the situations, not your destinies, your perceived choice. आपने उस दिन डिसाइड किया कि अब मैं ये करने वाली हूँ and I want to move forward from here. And you would have done this 20 years back, but that point you did not know what you wanted. And question भी तभी आया यूनिवर्स में क्योंकि आपने readiness दिखाई. So that moment when you said, you in the quantum mechanics field ignited the universe that I am ready for this, दे अब मुझे. एंड आप देखो उसके बाद आपने जैसे ही बोला होगा सब चीजें खट 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 आपके सामने आने लगी और आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, बट आपको ये नहीं पता यू वर द क्रिएटर ऑफ दिस डेस्टिनी बिकॉज यू इग्नाइटेड दैट. ब्यूटीफुल. व्हाट इज सोमैटिक बॉडी इंटेलिजेंस? Okay, so somatic body intelligence is how you have stored everything, every information in your body, and your body is taking those messages to keep you alive in the survival mode. ताकि कोई भी सिचुएशन आए तो आपकी बॉडी में, जैसे आपने देखा आप अचानक से कोई बिहेवियर कर लेते हो जो आपने वैसे आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं पता होता कि आप ऐसा
रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लोग गाली दे देते हैं अचानक से, राइट। तो वो कौन है? वो ट्रिगर है, वो उसकी बॉडी ने बोला अनसेफ, शाउट एट दिस पर्सन। सो गाली क्या है? शाउटिंग। अब आप बोलोगे जी मजाक में भी लोग गाली देते हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। हम ह्यूमंस की जो सबसे बड़ा ट्रॉमा पता है आपको क्या है? क्या? वो है नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। रिजेक्शन को ना हमें एक्सपीरियंस करना हो तो हम हर चीज करते हैं। आप आज देखो सोसाइटी में बच्चे, यंग बच्चे स्मोक करेंगे, क्यों करेंगे? ड्रिंक करेंगे, क्यों करेंगे? बिकॉज दे हैव टू बी एक्सेप्टेड। अभी एक स्टडी आई थी जेनजीज के ऊपर, हाउ दे आर बीइंग पुट इनटू दैट। तू नहीं पीती, दिस इज बैड। तुम पीते हो, यू आर नॉट, यू आर एक्सेप्टेड, वेलकम टू द पार्टी। सो नाउ दिस इज वन ऑफ द प्रिमिटिव थिंग्स, क्योंकि हमने सोसाइटी जब से बनानी शुरू की तब से हमको फिट इन होने की बीमारी हो गई, तो हम फिट इन होने की कोशिश कर रहे हैं। रिजेक्शन नहीं सहन होता। आप देखो, वरना हार्ट ब्रेक इतना मुश्किल तो नहीं है। True. Because you spoke about alcohol, I want you to guide everyone, especially the younger generation, about, especially the girls who have to bear children. What are they doing to their bodies? And how is it affecting them? How it will affect the generations? Because what I understand talking to you, that the womb is a very important part of the entire exercise of having a baby. Tell us. I think for both, I would say for both, because जब हम बीज की क्वालिटी की बात करते हैं, the sperm, है ना, उसका भी उतना ही अच्छा होना इक्वली इम्पोर्टेंट है। उसके संस्कार भी जेनेटिकली तो बच्चे के अंदर जाएंगे ही, तो वो गर्भ भी उसी बीज को एक्सेप्ट करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो जो माँ, जो फीमेल जिस इंसान को परमिशन देती है टू बी द फादर ऑफ हर चाइल्ड, क्योंकि बीज का स्पेस अर्थ वो है, वो तो केवल बीज है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो अभी आपने बोला अल्कोहल और ये, दिस इज बिकमिंग लिटिल डिफिकल्ट फॉर टुडेज जनरेशन टू अडेप्ट, बिकॉज ये ना इस नए कल्चर की बीमारी ने, इट इज लाइक अ फंगल इन्फेक्शन। बट अपने आप को क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है हमारे माइंड में। हम तो आज, आजकल बड़े कॉमन स्टेटमेंट है, आज में जियो, वेरी वेल, बट आज भी कल में आपने कुछ क्रिएट करना है ना। सृष्टि भी कहीं तो जा रही है, डायरेक्शनलेस नहीं है। एवरीथिंग हैज अ डायरेक्शन। इफ यू हैव डायरेक्शनलेस, देन यू आर लॉस्ट। एंड जो अभी जनरेशन है वो लॉस्ट है। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट दे आर गोइंग मोर इन टुवर्ड्स ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि योर जनरेशन इज ब्लेस्ड। टू माई सन, of course they are blessed because they have so many things. Yeah. अब जिस इरा में हम रह रहे हैं ना, वो abundant era है। अब आप देखिए, abundant era के भी अपने डिफिकल्टीज है। क्यों? क्योंकि आपके पास हर चीज अवेलेबल है। अब आप उसको लग्जरी की तरह नहीं, ब्लेसिंग की तरह नहीं देख रहे हो, आप उसको अब्यूज कर रहे हो। टुडे दिस जनरेशन हैज लर्नड हाउ टू अब्यूज द अबंडेंस, एंड दैट इज व्हाई या तो आप देखो एक्सट्रीम इंटेलिजेंट मिलेंगे या एक्सट्रीम डम मिलेंगे। एंड दैट इज also one more thing. And I think what is the beauty of the middle generation, जो कहते हैं हम lost हैं, ना हम इधर के ना हम उधर के, I think they had both worlds. They had the luxury of having lesser and also creating the abundance. So they were the creators of their own reality. Whereas अभी जिसको दिया है वो कर सकता है। तो alcohol जो है ना, अब एक social condition बन गया mentally. And I think एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए यूथ को, जब वो पीते हैं या स्मोक को हाथ में रखते हैं, कि where am I going? What is it that I would like to do this? Would I like my son to smoke? Would I like my son to also, or my daughter to be? क्योंकि अगर हम वो क्वेश्चन करेंगे तभी तो हम अगली जनरेशन को रोक पाएंगे। अगर हम ही कर रहे तो हमारे बच्चों को तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। अब आप ऋषिकेश जाके देखो, इट्स ऑल फिल्ड विथ ऑल दिस। तो देयर आर टू साइड्स ऑफ ऋषिकेश, बोथ साइड्स आर देयर। आई सी पीपल देयर, तो मुझे पता है कि व्हाट वर्जन ऑफ देम। सो हम आ तो इंडिया में ही रहे ना, वो इंडिया में आके अगर वो कर रहे हैं तो इजीली अवेलेबिलिटी हमारे थॉट में भी तो आ रही है, तो यूथ तो वहां भी बिगड़ रहा है। सो आपको इवन ऋषिकेश में दोनों तरह की चीजें मिलेगी। वो टाइप ऑफ यूथ यू विल फाइंड। ओके डॉक्टर रिचा, आप एक बात बताइए, टॉकिंग अबाउट द वूम स्टोरीज, क्या करना चाहिए इफ अ वुमन, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या जर्नी होनी चाहिए 9 months की? आप इसके बारे में सबको बताइए।
9 मंथ से पहले एक जर्नी होती है जहाँ आप डिसीजन लेते हो कि आई वांट टू कंसीव, है ना, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है, जब हम आज की बात कर रहे हैं तो वो अचानक से बच्चे नहीं करते हैं, दे प्लान। Yeah. तो उससे पहले भी आपका, इज इट ओनली योर फर्टाइल वूम और इज इट ऑल्सो योर फर्टाइल thoughts? How, what kind of soul are you going to attract? What are you actually going in that phase? That is a very critical stage where the mother has to make a choice before being a mother, that what kind of soul or what kind of vibration do I want to invite in my life? क्योंकि वो बच्चा नहीं है ना, वो एक एक्सपीरियंस है जो जिसके साथ आप रहोगे कई साल तक, आपका जीवन भी चलेगा, उसका जीवन आपके साथ चलेगा। तो किस तरह की सोल आप इनवाइट कर रहे हैं? बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर योर मदरहुड, यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर व्हाट काइंड ऑफ मदर यू वांट टू बी। तो वो किस तरह की सोल आपकी लाइफ में है, क्या आपको करना है, वो सब उससे पहले का फेज है। सो गर्भ में आने के बाद तो आपको वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम सोचते हैं कि एक्सटर्नल हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। I feel internal happiness is more important because your child is feeding on your internal happiness and your internal sorrows. Correct. तो वो आपका second जो चीज है, first is your own, second is that phase of where you're internally not clear with yourself. तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा हम ज्यादा शॉपिंग करेंगे तो हम खुश रहेंगे, और या फिर हम शायद हमारी लोग टेक केयर करेंगे, वर्सेस यू टेकिंग योर सेल्फ केयर। करेक्ट। एंड दैट इज नॉट कि भाई अच्छा खाना या पीना, it is again the fertile thoughts. The way you're perceiving yourself is how you're conceiving, because वो बच्चा भी किस तरह की सोल आपकी लाइफ में आएगी, वो भी उस पर डिपेंड करता है। एंड हाउ यू विल नर्चर दैट सोल, क्योंकि आपके थॉट्स और आपके इमोशंस आर मैग्नेटिकली वाइब्रेटिंग इनसाइड यू, एंड दैट इज व्हाट द चाइल्ड इज एब्जॉर्बिंग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। So when we talk about what kind of soul you're going to attract, we've had stories where parents are extremely spiritual, extremely humble, extremely, the best and the best. But the children, or maybe the child, is extreme criminal. Why does that happen? So depends. अगर हमारा कार्मिक है तो वो कैसे प्ले करेगा? आपको दो तरह की चीजें होती है। पहला है कि आपने कोई तो ऐसा पास में कार्मिक अकाउंट करके आए हो जो आपने भी कोई क्रिमिनल किया, या आपसे कोई पाप हुआ, या अब आपने पाप को कैसे डिफाइन किया, अब वही तो चीज अट्रैक्ट करोगे ना। अब वो सोल आपको क्या सिखाने आई और क्यों आई है? क्योंकि क्रिएशन आपकी थी। हम ये वाला पार्ट, क्रिएशन वाला पार्ट कोई भी नहीं समझता है। सो दैट इज वेयर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द माइंड कम्स। लॉजिकल माइंड कहता है मेरे पेरेंट्स तो स्पिरिचुअल है, ये बच्चा ऐसा क्यों है? वो बच्चा नहीं है, इट्स अ वाइब्रेटिंग conscious creation you did in one of the past lives. Now from there that soul has come, or maybe you are in the illusion of your spirituality. The child might have come to break that illusion. क्योंकि हम spirituality का मतलब मानते हैं कि दान पुण्य करो, सेवा करो, बट मन में भाव क्या है? भाव नहीं देखते हम, खाली फिजिकल रियलिटी देखते हैं। तो अभी मैंने जैसे गर्भ के लिए भी बोला कि आपके इंटरनल वो क्या है वर्सेस एक्सटर्नल क्या है, इसमें भी सेम चीज है। क्योंकि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज मैनिफेस्टेड, कन्वर्टेड इनटू अ न्यू रियलिटी। नाउ व्हाट इज, हाउ इट इज क्रिएटेड इज फ्रॉम द भावा लेवल। नाउ व्हाट इज योर भावा? आर यू जस्ट डूइंग द फिजिकल रियलिटी ऑफ गॉड एंड द कर्मा, और इंटरनली कुछ और ही चल रहा है? कि आपका ये भय है कि भाई मुझे अच्छे कर्म करने वरना कहीं मेरे से पाप ना हो जाए, और आप रोज इसी बात को सोच के ही पाप कर रहे हो। फियर है ना, इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उस थॉट से, उस वाइब्रेशन से कनेक्टेड हो, मुझसे पाप ना हो, और आपसे ही पाप हो रहा है क्योंकि आप उससे अटैच हो गए। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डिटैचमेंट, दैट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इट शुड कम विद अ निस्वार्थ भाव। ये है निस्वार्थ भाव कि आप अपना काम करो, इवन विथ योरसेल्फ। Yeah, I understand what you say. But, I have a question on this. I've seen many families where one person is misfit in the family. Maybe it can be the daughter-in-law, maybe it can be the son, mostly a daughter-in-law. And she's also not ready to learn, It is difficult to learn. Difficult to learn. Identity तोड़ना अगर इतना आसान होता तो सब आइडेंटिटी चेंज कर लेते ना। आइडेंटिटी सिर्फ एक ही स्थिति में चेंज होती है, जब परिस्थिति आती है। परिस्थिति में जब आप सर्वाइवल मोड में जाते हो ना, तब आप आइडेंटिटी तोड़ते हो, उससे पहले आप कभी नहीं तोड़ते। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सिचुएशन भी आ गई। फॉर एग्जाम्पल, a daughter-in-law has been a bad daughter-in-law for maybe 20 or maybe 30 years, loses her husband, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है,
उस केस में क्या होता है? वो मान के ही नहीं चल रही ना कि मेरी डेस्टिनी में मुझे कुछ ऑल्टर करना है। वो तो मान के ये चल रही है, थॉट यही कह रहा है कि भाई सब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। वही सोल का पर्सपेक्टिव नहीं है ना। सोल की बिलीफ, देखिए सोल वर्ड को बहुत लूजली यूज करना और सोल को इंटरनली अनुभव करना या सोचना उसके बारे में, ये बहुत कम लोगों के अंदर ही रियलाइजेशन होती है। हर आदमी को ये अवेकनिंग नहीं आएगी, ये अवेयरनेस भी नहीं आएगी कि मैं सोल हूँ या मेरे को मेरी सोल कुछ गाइडेंस देना चाह रही है, मैं ये क्वेश्चन करूँ। और कई बार वो ट्रॉमेटाइज जो इंसान है वो इसलिए भी ऐसा रहता है क्योंकि वो कोई जनरेशनल लूप को तोड़ने के लिए आया है। सो कैन बी एनीथिंग, depends from person to person. No two people's story will be same. No two people's trauma or karmic will be same. So if I would say something, people will start saying, अरे ये तो अच्छा मेरी लाइफ में भी हो रहा है। नहीं, it doesn't work that way. My story, maybe my mother-in-law is also bad and your mother-in-law is also bad. You are also going through the same pain, I am also. But still the karmic experience I am holding for that will not be exactly the same. The same. Well said. Tell our listeners couple of tips, a daily on a daily ritual they can do that can keep them calm, keep them happy, maybe heal them. Let's hear. So सबसे पहले तो आप अनहील्ड स्टेट में कब जाते हो? जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है। आप पैनिक कब करते हो? कोई सिचुएशन में करते हो। अगर आपने अपने आप को सिर्फ इतना ही देख लिया ना कि मैं यहाँ पैनिक हो रही हूँ इस सिचुएशन में, क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मुझे हैंडल करना नहीं आता। क्योंकि देयर इज समथिंग मिसिंग इनसाइड मी दैट आई नीड टू आस्क माई सेल्फ टू लर्न। अब लर्निंग कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट ही सीखना है, सिर्फ ये सीखना है कि ये परिस्थिति में जब मैं ट्रिगर होती हूँ तो मुझे इस चीज को, इसमें सीखना क्या था जो मैं ट्रिगर हो गई। क्योंकि ट्रिगर आप तभी हो रहे हो जब आपने सीखा नहीं है। अगर आपको आता हो तो, अगर मुझे मेरा सब्जेक्ट आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन मुझे ट्रिगर नहीं कर सकता। करेक्ट है ना। तो उसी तरह से वो इंसान या वो परिस्थिति आपको ट्रिगर नहीं कर रही। और दिन में आपको सब्जी वाला लेट आया से काम वाली बाई लेट आई, हर चीज ट्रिगर कर रही है। इसका मतलब आपके अंदर ये फीलिंग है कि आपकी लाइफ गवर्न्ड बाय एवरीबॉडी। आप खुद की लाइफ में आप कुछ भी डिसीजन लो, आपके हिसाब से बात नहीं होती। तो अभी आपका प्रीसेट हो गया। अगर आप ये देख पाए कि मैं सोचती कैसे हूँ, मैं बोलती कैसे हूँ अपने आप को, सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको लोग बिल्कुल यूज नहीं करते। मेरा नैरेटिव क्या है? मान लो मैंने बोला आज मुझे पता है काम वाली बाई लेट आएगी, मैंने डिसाइड कर लिया, तो काम वाली बाई तो यूनिवर्स कह रहा है ओके योर विश इज माय कमांड। अगर आप खाली ये प्रैक्टिस भी ठीक कर लो ना, आपकी 80% लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी। ब्यूटीफुल। कुछ करना नहीं है उसमें, आपको कहीं नहीं जाना। सिर्फ 2 चीजें देखो, ट्रिगर्स देखो, अपने ट्रिगर्स को क्वेश्चन करो और पूछो कि यहाँ मुझे क्या सीखना है। और दूसरा ये प्रैक्टिस कि आप खुद ही क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ। Why you inviting such things which will create these situations? तो ये 2 चीजें बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, because I like to keep life very simple. Okay, tell us about collective healing. What exactly it is and how is it so transformational? So collective healing में सबसे 2-3 चीजें बहुत important होती हैं. Collective is like a group. Okay, so I on the same vibration, you on the same vibration. Think about if 10 people are sitting, it becomes like a power pack. तो जैसे हमारा आपका क्या बोलते हैं, बिजली का खंबा versus बिजली का ट्रांसफॉर्मर. So you might be the बिजली का खंबा, but when everybody is collective, you become the transformer. So that is where the energy channelizes into a more higher transmuting power. So if you know how to first, और उसके लिए सबका एक ही पेज पे होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि एक इस जगह सोच रहा है, कुछ जगह सोच रहा है. दैट इज, आप बैठे हो सकते हो बट चेंज नहीं कर रहे हो सकते, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 अलग दिशा में सोच रहे, तो 10 अलग घरों को वो दे रहे लाइट और क्रिएशन. लेकिन 10 लोग एक साथ एक ही फ्रीक्वेंसी में एक ही फील्ड में बैठ के कर रहे हैं, तो कलेक्टिवली नई मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत जल्दी हो जाती है. सो दैट इज कलेक्टिव, यूजिंग द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, विच अभी आजकल जैसे आप देखते हो बहुत लोग ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं, पर जरूरी नहीं है वो कलेक्टिवली कर रहे हैं. ओके. फिजिकल सिटिंग इज नॉट कलेक्टिवनेस, इंटरनल कनेक्शन इज कलेक्टिवनेस. Beautiful. Okay, so Dr. Richa, let's do your rapid fire. Yes, let's do it. Okay, mind or body? Who speaks louder? I feel the body. Body. But we have now in the era where we are here, so we have numbed our body, so we have stopped listening to it. But body में आपको जो पेन होता है, आप पैरासिटामोल खा के उसको दबा देते हो, बट हमेशा बॉडी.
Healing or awakening, which comes first? Awakening. Past life or present life? Where does healing really begin? Present. Present. It's always a gift. It's always the most beautiful gift. Past में देखो, let's say past life से आपने कोई लेसन लेके आए, अनलर्न्ड, पर आपने पूरा जो आपका लाइफ का सेटअप है ना, वो आपको हर मोड पे, जैसे बोलते हैं कि वो आपने देखा कि एक जेम्स बॉन्ड अगर हो आप, तो आपको समझ आएगा हर एक जो आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीजें हो रही है ना, जैसे अभी इस रूम में बहुत सारी चीजें, हर एक चीज क्यों है आपको दे रहा है, तो आपने पूरी जो सेटअप है ना पास्ट लाइफ का, इस करंट लाइफ में क्यों कर रखा, विच वी डू नॉट सी. वी थिंक आई एम हियर, आई डोंट नो यू. और मेरे डीएम्स भरे रहते हैं पॉडकास्ट इन्विटेशन से, बट मैं ये हर बार बोलती हूँ, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है, अदरवाइज आई डोंट गो. अभी भी कम से कम 10 लोगों का इन्विटेशन है, बट आई विल, पहले तो मैं सोचूंगी व्हाट कम्स टू मी फ्रॉम माई सोल, देन आई विल डू. तो हर चीज यही है. पास्ट तो जा चुका, पर हम हमेशा पास्ट को क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, वही है. ट्रू, वेरी नाइस. ओके, वन इमोशन द बॉडी स्टोर्स द मोस्ट. आई थिंक इट्स ऑलवेज द, क्या ये बोलते हैं जो, गिल्ट एंड शेम. मोस्ट. वन डेली प्रैक्टिस एवरीवन शुड ट्राई. जस्ट बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ. Yeah. Yourself, not anybody, not the situation, yourself. Because the situation cannot harm you till the time you are. If you're sleeping in the situation, then everybody can harm you. Very nice. This is silence or sound, which heals deeper? Silence. Intuition or logic, what should we trust more? Always the intuition, but because we are humans and we have a voice, we have to translate it into the logic part. मतलब अगर मैं आपको बता भी रही हूँ तो मुझे लॉजिकली समझाना भी पड़ेगा. अगर मैंने वो दोनों अनुभव नहीं किए, इट्स अ इंटरप्ले, तो बुद्धि की जरूरत ही नहीं थी ना. सो बुद्धि उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंट्यूशन पहले, लॉजिक इज शुड बी टू ट्रांसलेट, टू कम्युनिकेट. One sign someone is ready for deeper healing. That everything around you is shouting. And you are in full chaotic mode, but you are not ready to listen because you are believing that abhi to picture baki hai. Good one. One word that defines the womb stories. Compassion. Wonderful. Okay, there is a question I missed asking you before, talking about the DNA. There are 2-3 questions on this. When you are sleeping with multiple partners, you're also changing DNAs. How is it affecting one person? See, sleeping with multiple or one partner, you're still exchanging energy. Yeah. So second energy center, which is also very critical, and also womb stories is the whole crux of that. कि जो हमारा second energy center है, वो power of creation है ना, माँ शक्ति का स्थान है हमारे शरीर के अंदर, highest power है वो. अब जब आप इतनी लूजली हर एक के साथ वो एनर्जी शेयर करोगे, तो आपकी जो एग्जिस्टेंस है ना, वो किसी और ही दुनिया में चली जाएगी. और ही दुनिया का मतलब है कि आप कौन हो, आपको कोई रियलाइजेशन ही नहीं होगा. और जब हम किसी के साथ भी सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, हम खाली एनर्जी नहीं चेंज करते. आप ऐसे सोचिए कि जब आप किसी के साथ उस मोमेंट में होते हैं, तो क्या आप उस मोमेंट में हैं या आप इमोशनल मोमेंट में, क्या वो फिजिकल है या इमोशनल है. एक्चुअली तो आप ऐसे किसी के साथ तो नहीं सोओगे ना, टिल द टाइम यू आर नॉट इमोशनल. क्या आप खाली उससे फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो कि इमोशनल एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहे हो? आप उसके थॉट्स भी एक्सचेंज कर रहे हो, उसके बिलीव्स भी एक्सचेंज कर रहे हो, उसके फियर्स भी एक्सचेंज कर रहे हो, उसके डाउट्स भी एक्सचेंज कर रहे हो. सो आर यू जस्ट टेकिंग द फिजिकल एनर्जी इनसाइड, or the energy body exchanging, or is it information exchanging? It is more information exchanging, because that is the most delicate moment of your life. So ज्यादातर लोग उस मोमेंट को रियलाइज नहीं करते, उसको एक खाली फिजिकल एक्ट की तरह समझते हैं, but it is not a physical act or just an energy exchange. It is whole data transfer. And जो डाटा आप जिस तरह का डाटा ले रहे हो, अब आजकल डाटा साइंटिस्ट तो समझते हैं ना कि जैसा डाटा होगा वैसा ही तो कमर्शियल काम होगा, तो सेम चीज लाइफ में भी होती है. मेरा एक क्वेश्चन है इसके ऊपर आपसे. You might be sleeping with someone with a low energy for many years. All of a sudden, you sleep with someone at a higher level, somebody who's more evolved than you. Is it good or bad?
See, how you take it is also important. It's not about good or bad. हमने ये good और bad तो language human में सीखी है ना. आजकल बहुत पॉलीगेमी पे और इतने सारे पॉडकास्ट बनते हैं कि अरे ये कभी भी ऐसा था ही नहीं, सोसाइटी में ये था. अभी कल ही मैं किसी का पॉडकास्ट सुन रही थी, उन्होंने बोला कि अभी ये प्रिंस चार्ल्स की लाइनेज में एक इंडियन ओरिजिन का जेनेटिक डीएनए निकल आया and all that. तो देखो ये सब चीजें क्या है वर्सेस हम कर क्या रहे हैं. See, the soul has nothing to do with right and wrong. The soul has to be an experience. Did you learn your lesson well? Most of us do not learn the lesson well. We are either thinking about low vibration, high vibration, but the whole idea of birthing of us from the soul to human version comes with an experience. हम experience नहीं कर रहे. हम तो अभी इस stage को में ही बैठे हुए हैं. मेरी एनर्जी लो, मेरी एनर्जी हाई, बट एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ वैल्यू आपको कोई ट्रांसफॉर्मेटिव चीज दे रहा है. अगर आपने किसी के साथ फिजिकल एनर्जी भी एक्सचेंज की, उसने आपको आपकी एनर्जी से कुछ कन्वर्ट किया. अब वो एक्सपीरियंस जो आपकी रियलिटी में आएगा, उधर से आपको क्या लेसन लेना है. मोस्ट ऑफ अस मिस दैट पार्ट. तो इट इज नॉट अबाउट लोअर फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी. आप लो फ्रीक्वेंसी में रह के भी बहुत कुछ कर लेते हो और आप हाई फ्रीक्वेंसी में रह के भी कुछ नहीं कर पाते. तो उससे कोई आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं हुई. आपने अपग्रेड नहीं किया, आप वहीं के वहीं स्टक हो. या अब आप लो फ्रीक्वेंसी में, आपको एकदम अचानक रियलाइजेशन हुई, अरे मुझे ये नहीं करना, दिस इज व्हाट आई वांट. या किसी एक हाई वाइब्रेटिंग पार्टनर के साथ और अचानक से आपको रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लेसन. So are you talking about high vibration or your partner, or are you talking about your experience? You're talking about that experience you were unable to decode in your own head. It was there. It was just there in front of you, but you couldn't process it because you were not aware. तो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना, अवेयरनेस और हीलिंग. सिर्फ अवेयरनेस, हीलिंग में भी आप अवेयर नहीं होते हो बिकॉज आपने हीलिंग को भी मैकेनिकल बना लिया है. आपकी बॉडी देखो कितनी स्मार्ट है, उसको पता है अब 8 घंटे हो गए, सोने का टाइम हो गया, चल सोते, अपना हीलिंग का टाइम है ना. लेकिन हम इतने लॉस्ट हैं अपनी स्टोरीज में दैट वी आर नॉट अवेयर दैट व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस. क्या गजब बताते हो यार, आप मजा आ गया मेरे को. आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज there are so many people who talk about all this, you know, and while you are talking, I can understand one thing. Most of the people at the higher frequency or higher level will sleep with people who are at a lower level. Yes. You know? Yes. And I don't know what is the reason, but this usually happens. Yeah, it happens very often. Yeah. And just to make you, sometimes it is your soul wanting you to awake, that you might have that awareness. So for soul, it is just an awareness. वरना शिवजी रावण को देते ही नहीं ना. देखो, उसको अवेयर कर रहा आने के लिए, पर वो अवेयर नहीं हो रहा था, वो अपनी ईगो में ही जा रहा था. तो हम उस ईगो स्टेज में इतने इल्यूड हो जाते हैं, उसको कहते हैं योग माया. द योग एंड द माया आर टुगेदर. ईदर यू गो इनटू द माया और यू गो इनटू द योग. बट वी आर लॉस्ट. इफ यू गो इनटू द योग, then you are aware. If you go into the maya, then you're lost. Dr. Richa Jindal, I think I'm lost in you today now. Thank you. Is absolutely gorgeous what you just spoke. What is the future for the womb stories? Quickly. The whole world. The whole world is the future because I'm not working for now. I'm working for the next 500 years. So मुझे पता है आगे आने वाली generations को, जो आज मैं बोल रही हूँ, logical, science and spirituality का blend. This is what the world is looking for. I am not just saying it because I have to say it. I know it. क्योंकि आज जो जनरेशन है ना, उनको ना तो अध्यात्म की समझ है ना साइंस की. दे आर लॉस्ट. क्योंकि साइंस के पास क्लैरिटी नहीं है, अध्यात्म में उनको समझ नहीं आता बिकॉज इट इज सच अ डिफिकल्ट लैंग्वेज. हाउ टू सिंप्लीफाई, दैट इज व्हाट वूम स्टोरीज इज अबाउट. सिंप्लिसिटी इज व्हाट वूम स्टोरीज इज गिविंग द फ्यूचर. I didn't know that I was meeting an amazing person. Human नहीं बोलूंगी, soul बोलूंगी, but it was I got so many answers while talking to you. Thank you so much for being on our podcast. This is the simplest thing I do. Thank you. Thank you so much.